आज का दिन चंद्रयान-3 के लिए बेहद खास दिन है। चांद की जमीन पर 15 दिनों की लंबी नींद पूरी करने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों को आज फिर से जगाया जाएगा। कल से अगले 15 दिनों तक सूर्य चंद्रमा पर जगमगाता रहेगा। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है गुरुवार और शुक्रवार को मॉड्यूल को रिबूट किया जाएगा और इसकी कोशिश की जाएगी क्योंकि सूर्य की रोशनी में दोनों की बैटरी फुल चार्ज है। इसलिए इसरो को उम्मीद है कि अगले 15 दिनों तक रोवर और विक्रम फिर चांद की नई और रहस्यमयी जानकारियां देते रहेंगे। इससे पहले अपने शुरू के 15 दिनों में रोवर ने चांद की सतह पर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। इसरो के रोवर ने सल्फर समेत कई तत्वों की खोज भी की थी। ऐसे में इस बार रोवर क्या खोज निकालता है, इस बात को लेकर हर कोई एक्साइटेड है। इसरो के वैज्ञानिक गुरुवार और शुक्रवार को मॉड्यूल को रिबूट करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा किया गया मिशन के अलावा विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसरो की टीम ये उम्मीद कर रही है कि शुक्रवार को शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उगेगा, जहां लैंडर और रोवर खड़े हैं। इस पर जानकारी देते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, जैसे ही सूर्य उगेगा उपकरण फिर से सक्रिय हो जाएंगे। चांद पर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को फिर से जगाने का प्रयास 21 और 22 सितंबर को चंद्र उदय के समय किया जाएगा। एस सोमनाथ ने कहा, हम केवल 22 सितंबर को उपकरणों को वापस जीवित करने की कोशिश कर सकते हैं और उसी की उम्मीद रखते हैं। 2 दिनों का वक्त इसलिए रखा गया ताकि एडवांस में तैयारी पूरी कर ली जाए। जानकारी के लिए बता दें, इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर सूर्यास्त से पहले विक्रम और प्रज्ञान पर लगे उपकरणों को सिस्टमैटिक तरीके से बंद किया गया था। ये प्रक्रिया 2 सितंबर को शुरू हुई थी। हालांकि सोलर एनर्जी से होने वाली मॉड्यूल की बैटरी को चार्ज करके छोड़ दिया गया था और सोलर पैनलों को इस तरह से रखा गया था कि जैसे ही सूरज निकलेगा उसकी रोशनी से वो चार्ज हो जाएंगे। चांद पर सूर्यास्त के बाद तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में रोवर और विक्रम के लिए चांद पर काम कर पाना काफी मुश्किल होता है। इतने कम तापमान में मशीनों के खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने दोनों को पूरी तरह से बंद करके 15 दिनों के लिए एक तरीके से सुला दिया था और हाइबरनेटिंग मोड पर डाल दिया था। अब रोवर और विक्रम जागने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरी दुनिया की निगाहें फिर एक बार चांद पर टिकी है। चांद पर लैंडिंग के बाद अपने 15 दिनों के टूर में आपको बता दें, रोवर ने सल्फर समेत कई महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की थी। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की रोचक और रहस्यमयी तस्वीरें भी भेजी थी, जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। इसरो का कहना है कि अगर रोवर उम्मीदों के मुताबिक चलता है तो कमांड रोवर में फीड होने के बाद रोवर चलना शुरू कर देगा। बाद में यही प्रक्रिया लैंडर मॉड्यूल के लिए भी दोहराई जाएगी। तो अब बस इंतजार है आज रात का। इस खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत नाउ।